ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टॉपर ने अपने मुख से खुद बोला है। डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बेटा आप बोर्ड एग्जाम में टॉप जरूर करोगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं कि तुम एक बार देखते हो उसको एकदम से स्टोर कर लेते हो। तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है क्या, एक टॉपर बच्चे में और एक नॉर्मल बच्चे। ऐसा तो मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो ये काम कर सकता। तो क्या तुम बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो? अगर हाँ तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बेटा आप बोर्ड एग्जाम में टॉप जरूर करोगे। क्योंकि ये वो तरीके होते हैं जो हर एक टॉपर बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में अपनाता है, अपनी तैयारी में फॉलो करता है। और अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तुम भी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बातें हैं जो एक टॉपर बच्चा चाहता है, जो इस बार अंशिका है, अदिति है, जितने भी टॉप रैंकर थे स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, सबने यही बात बोली कि भैया हमने इन सारे टिप्स को फॉलो किया है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इन आने वाले 2027 के बच्चों को ये टिप्स और ट्रिक्स क्यों ना बताऊं, ताकि वो भी इन सारे टॉपर्स के ट्रिक को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर सके। तो पहली बात, मैंने उसी बात पूछा कि यार तुम में क्या कुछ अलग से चीजें हैं, क्या तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, या क्या तुम्हारा तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं कि तुम एक बार देखते हो उसको एकदम से स्टोर कर लेते हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है क्या? तो भैया क्या ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी अन्य बच्चों की तरह एवरेज ही हूं, मेरे पास भी सारी चीजें, लेकिन मेरे पास मेरी रणनीति थी। मुझे यह पता था कि मुझे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना है। तो उनके पास जो अलग था अन्य सभी बच्चों से, उनकी रणनीति, उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे पहले बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। तो उनका पहले तो रास्ता क्लियर था कि उनको करना क्या है। तो उसके बाद अब उन्होंने ये समझा कि अगर मुझे टॉपर बनना है तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट तरीके से चीजों को कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइंडसेट का अंतर है कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने पहले से ठान लिया कि हाँ मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि वो ज्यादा होशियार है, हाँ थोड़ा सा समझ है ही है, होशियार है तो ही फैसला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई चीज को देख रहे हैं तो एकदम से उनके माइंड में सारी चीजें सेव हो जा रही है। नहीं, उनको भी मेहनत करना पड़ रहा है, वो भी 8 से 9 घंटे पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये बात आप एकदम से अच्छे समझ लो। तो बस उनके पास एक स्टडी करने का एक सही तरीका होता है, उसकी एक रणनीति होती है जिससे वो बेहतरीन कर पाते हैं। अब बात आती है कि भैया स्ट्रेटजी का अंतर क्या होता है दोनों, एक टॉपर बच्चे में और एक नॉर्मल बच्चे। तो जो टॉपर बच्चे से जब मैंने बात की उसने बताया कि भैया मैं कभी भी ऐसा इतना बड़ा टारगेट नहीं लेता था कि मैं 12 घंटे आज पढ़ूंगा, 13 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, उनके अंदर क्षणिक मोटिवेशन नहीं आता था, एक वीडियो देखी उनके अंदर मोटिवेशन आ गया मैं 12 घंटे आज पढ़ूंगा। नहीं, वो कहते थे हम छोटे लक्ष्य को रखते थे कि आज अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो 2 घंटे में इन चीजों को आज मुझे अच्छे से कवर करना है, एकदम फोकस के साथ कवर करना है। एक किताब और एक टीचर, पूरी क्लैरिटी। मतलब वो बहुत सारी किताबों से नहीं पढ़ते और ना ही कई सारे टीचर से, वो एक टीचर को फॉलो किए कि भैया हम एक टीचर को फॉलो किए एक सब्जेक्ट के लिए, और एक ही किताब को हमने कई बार पढ़ा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या करते हो, कभी इस टीचर से पढ़िए, कभी उस टीचर से पढ़िए, कभी इस टीचर से। नहीं, आप ये डिसाइड कर लो कि जैसे साइंस अगर राज भैया से पढ़नी है तो राज भैया से ही पूरे साल पढ़नी है, आप अदर टीचर्स के साथ मत पढ़ना। क्योंकि इससे क्या होता है कि हर एक टीचर के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे आप एकदम से कंफ्यूज भी हो सकते हो। एक किताब को फॉलो करो, एक ही किताब को कई बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है 4 किताब को एक एक बार पढ़ना, एक किताब को 4 बार पढ़ना और 4 किताब को एक बार पढ़ने से भैया बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस बात का आप एकदम से ध्यान रखना। दूसरी बात है कि बचे हुए समय का एकदम 100% सही से उपयोग करना। और एक नॉर्मल बच्चा होता है उसकी तो आप ऑलरेडी जान रहे हो कि वो क्या क्या गलतियां करता है। वो 10 किताबें लेगा, कई टीचर से पढ़ेगा, हम इनसे पढ़ेंगे वो इनसे पढ़ेंगे। ये सबसे गंदा तरीका होता है जिसे आपको फॉलो नहीं करना। दूसरी बात कि 12 घंटे का भ्रम छोड़े, छोटे लक्ष्य को बनाए। ये मैं फिर से बोले दे रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टॉपर ने अपने मुख से खुद बोला है कि भैया हम ऐसी चीजों को करते थे, हम कभी भी बहुत बड़े लक्ष्य को नहीं बनाया, एक छोटे छोटे लक्ष्य को बनाते हैं और उसी को ही हम फॉलो करते हैं। शुरुआत में हम 2 घंटा पढ़ा करते थे, फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ गई तो हम 3 घंटे पढ़ने लगे, 3 घंटे से 4 घंटे, 4 से 5, यानी
अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाओगे ना, तो आप बेहतरीन कर जाओगे। तो कभी भी आपको बड़ा टारगेट नहीं रखना कि आज मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, आज मैं 8 घंटा पढ़ूंगा। अगर आप ऐसे करके टाइम टेबल बनाओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। आप छोटे लक्ष्य रखो कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, और लेकिन इन 2 घंटे को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ूंगा। आपको यही तरीकों के एकदम से फॉलो करना है, और धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर लिमिटेड रिसोर्स, मैंने बताया ना, आप बहुत ज्यादा ना बुक्स में, बहुत ज्यादा नोट्स में, कि भैया की नोट्स भी मिल जाए, यहां की शॉर्ट नोट्स मिल जाए, उस टीचर की शॉर्ट मिल जाए, फलाना टीचर्स की शॉर्ट मिल जाए, बहुत सारे टीचर्स की आप जब शॉर्ट नोट्स लोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाओगे। आपको लिमिटेड रिसोर्स रखना है, एक किताब रखनी है, एक नोट्स रखनी है, और उसी से ही पूरी पढ़ाई करनी है। आपके पास जब लिमिटेड रिसोर्स होंगे और उन्हीं में आप बेहतरीन कर रहे होगे, तो ये आप जान लो कि आप उस चीज में एकदम से महारथी हो जाओगे। तो इस बात का भी आप एकदम से अच्छे से ध्यान रखना, और इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। दूसरी बात, आप कभी भी किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड मत होना कि वहां से हैंड रिटन नोट्स मिल गई, चलो उससे मैं नोट कर लेता हूं। नहीं, आपको खुद से अपने नोट्स बनाना है। जब क्लास टीचर पढ़ा रहा हो, जब आपको टीचर सब, जैसे लाइक मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी पढ़ाई हुई चीजों को आप नोट कर लो। खुद से नोट जब बनाओगे ना, तो उससे आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं वहां से शॉर्ट नोट्स ले लूं, मैं वहां से नोट्स ले लूं, भैया वाली नोट्स को पढ़ लूं, तो बेटा इससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नहीं कर पाओगे। आपको खुद से नोट्स बनानी है, और उसी नोट्स से ही आपको खुद ही शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी है ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, तो आप जाकर के उसको भी आप अच्छे से देख लेना कि किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाई जाती है। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और शॉर्ट नोट्स ही आपको बोर्ड एग्जाम टाइम में टॉपर बनाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि भैया क्या और तरीके हैं जिससे हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर मैं डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा जा रहा हूं तो मैं कैसे बचूं। यह बात जब मैं अपने टॉपर से पूछा, जो इस बार टॉप स्टेट रैंकर्स थे, टॉप 1 अंशिका, अदिति, अन्य जितने टॉपर्स थे, सभी से जब मैं पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम मोबाइल यूज ही नहीं करते थे। सबसे पहली बात वो कहते थे कि हम मोबाइल यूज भी करते थे तो केवल केवल पढ़ाई के लिए, हम कभी भी कोई सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते थे। और यही चीज आपको भी फॉलो करना है। अगर कर भी रहे हो तो केवल एक लिमिटेड समय के लिए, और अगर तुमने किया और तुमने देखा क्या तुम्हारा आधा घंटा बर्बाद हो गया, 1 घंटा बर्बाद हो गया, तो अब ये मत सोचो कि यार आधा 1 घंटा बर्बाद हो गया, यार अब चलो आज का टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, हम चलो कल से पढ़ाई करेंगे। नहीं, अगर तुम्हारा 1-2 घंटे भी बर्बाद हो गए, तो जो बाकी बचा हुआ समय है उसका सही से यूज करो। ये बच्चे ने बोला है। कई ऐसे बच्चे थे, कहा भैया कभी कभी ऐसा होता था कि हम भी लाइक कभी कभी मूवीज देख लेते थे, या कोई शॉर्ट रील आ गई उसको देखने लगते थे, तो हमारा कुछ समय बर्बाद हो जाता था। लेकिन जो बचा हुआ समय होता था हम उसमें और ज्यादा एफर्ट डालते थे, और ज्यादा मतलब लाइक पढ़ाई किया करते थे। तो यही चीज आपको करना है कि अगर आपका 1-2 घंटा भी बर्बाद हो गया ना, तो जो बाकी बचा हुआ समय है उसको सही से यूटिलाइज करके अपने जो लाइक जो समय बर्बाद हुआ ना उसको यूज कर डालो। लाइक उसको भी कवर करना कि यार हमारा टाइम वेस्ट हुआ तो उसको भी मुझे बेहतरीन करना है, इस बात का। क्योंकि ये देखो, ये टॉपर्स के माइंडसेट होते हैं, टॉपर्स यही चीज डिफरेंट करता है अन्य बच्चों की तुलना में। फिर अब बात आती है कि भैया देखो, फोकस, फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको बेहतरीन बनाएगी। अगर आप केवल किताब ओपन किए, पढ़ना शुरू कर दिए, तो यार केवल आप बस पढ़ रहे हो। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखने को भी पढ़ना बोलते हैं, तो बेटा लिखना कभी पढ़ना नहीं होता है। अगर आप याद करके चीजों को लिख रहे हो तो वो चीज आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आप सोच रहे हो कि केवल लिखने से आप तैयार कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको फोकस ज्यादा करना है। जब आप फोकस करोगे तो उसका आउटपुट भी बहुत अच्छे से आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे लाइक आपको पढ़ाई जब करनी है ना, तो उस तरह से पढ़नी जब आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हो रात में। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम की रात को बैठते हैं और पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, क्योंकि उस समय वो एकदम फोकस्ड होते हैं, क्योंकि उनको पता कि अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो कल मैं फेल हो जाऊंगा। और अगर यही चीज तुम हर दिन फॉलो किए कि अगर आज नहीं पढ़ा तो कल मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम ये जान लो कि बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर जाओगे। 1 घंटा पढ़ो, लेकिन इतना ज्यादा फोकस्ड रहो कि तुम्हें खुद फील हो कि यार हाँ आज मैंने पढ़ाई की। इनर से अंदर आना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, आज हाँ वाकई मैंने पढ़ाई की। तो आपको क्या करना है कि लाइक
वो पढ़ाई पढ़नी है जो एग्जाम की एक दिन करते हो, और उसी मोटिवेशन से, उसी फोकस के साथ आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। और इस तरह से होगा कि आप एक दिन में जो पढ़ोगे ना, वो आपके लिए समझ लो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। दूसरी बात, टॉपर सब कुछ याद कैसे रखती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार मैं पढ़ता हूं तो मैं भूल जाता हूं, लेकिन टॉपर पढ़ता तो याद कैसे रखता है। तो जब मैं ये बात टॉपर से पूछा, स्टेट रैंकर्स, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स, तो उन्होंने कहा कि भैया हम ये क्या करते थे, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, स्कूल में पढ़ने के बाद जैसे घर आते थे तो कुछ समय बाद या फिर रात में बैठ करके हम उसका रिवीजन करते थे, कि रिवीजन किए बिना हम सारी चीजें भूल जाएंगे। कि उनको ये बात पता है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे तो वो पूरी तरह से भूल जाएगा। यानी आपको क्या करना है कि कोई चीज आज पढ़ी हो तो विद इन 24 आवर्स उसको आपको एक बार पढ़ना है, फिर उसको अगले 3 दिन बाद, फिर उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद, यानी आपको पहले 24 घंटे के अंदर पढ़ना है, फिर उसको आपको 3 दिन बाद पढ़ना है, फिर उसको आपको भैया 7 दिन बाद पढ़ना है, फिर 15, फिर 1 महीना, फिर 3 दिन, और 3 महीने, ऐसे करके आपको टाइम देना है। ये नहीं कि आज पढ़े, कल भी पढ़े, परसों भी वही टॉपिक को पढ़े, ऐसे आपको नहीं पढ़ना। यानी रिवीजन आपको करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। सोने से पहले पढ़ सकते हो, या आपको जब लगे कि यार मेरे पास ये टाइम है, मैं अब यहां पे पढ़ सकता हूं। टॉपर सब कुछ याद कैसे रखते हैं, मैंने बता दिया। वो नई चीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस चीज को दोस्तों को समझाते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें भी चीजें याद रहें, जैसे तुम नई चीज पढ़े, आज नया चैप्टर पढ़े, तो उसको पढ़ने के बाद तुम्हें अपने दोस्तों को समझाना है। और अगर तुम अपने दोस्त को समझा दिए कि आज ये चीज होता है, जैसे तुमने साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा, साइंस के पहले चैप्टर में जो जो टॉपिक थी, उनको क्या करो, अपने दोस्त को पकड़ो कि भाई यार देख, तेरे को तैयार नहीं ना, चला बैठ मेरे सामने, उसे उस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर डालो। अगर ऐसा आप कर दिए और आपने उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझा दिया, तो ये जान लो वह टॉपिक, वह चैप्टर आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आपको यही चीज हर एक चीज के लिए करना, हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। यानी अगर आप चाह रहे हो कि आपको हमेशा याद रहे, तो आपको उस चीज को, जो चीज आपने याद की है, उसे अपने दोस्त को समझाना है, अपने भाई को समझाना है। कोई भी मिले, मम्मी मिले, मम्मी को समझा डालो, दोस्त मिले, दोस्त को समझा डालो, किसी को भी, लेकिन आपको उससे किसी को समझाना है। अगर आप ऐसे करते हो तो भी आप ये जान लो कि आपको सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी। फिर कह रहा है सबसे बड़ी रुकावट क्या है, सबसे बड़ी टेंशन होती है, क्या होती है? तो क्या होता है कि कभी कभी यार डाउट आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं? तो बेटा इन सब चीज से बचना है। कभी भी बीच में अगर तुम्हारे माइंड में आके या तुम नहीं कर सकती हो, तो वहां पर बस ये बात याद करना कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो ये काम कर सकता है। तुम्हारे अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि ना ना ना, ऐसा तो मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो ये काम कर सकता है। तो अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखो। आत्मविश्वास के अंदर तुम्हारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। और एक बात, आत्मविश्वास के साथ तुम्हारी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। अगर मेहनत अच्छी होगी तो मार्क्स अच्छे अपने आप हो जाएंगे। यानी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको छोटे लक्ष्य रखना है, लिमिटेड रिसोर्स रखना है भैया, माइंडसेट को शिफ्ट नहीं होने देना भैया, अच्छे से मेहनत करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक बात, अपने आप को, अपनी ताकत को समझो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। और भैया रिवीजन आपको डेली करना है। डेली अगर रिवीजन करोगे तो ही आप बेहतरीन कर पाओगे। डेली मतलब आज एक टॉपिक तुमने पढ़ा है तो भैया कल भी तो ऐसा टॉपिक पढ़े होगी ही, तो आपको रिवीजन बराबर करते चलना है। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो कर लेते हो, बेटा ये वो टिप्स नहीं है जो अन्य कहीं से आप जाते हैं, नहीं, ये वो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, प्रैक्टिकल तरीके हैं जो टॉपर्स बताते हैं। बेटा अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो यही सारे तरीकों को फॉलो करना है। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीकों को आज से, अभी से तुरंत फॉलो करेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपना टारगेट, अपना नाम जरूर कमेंट करना कि भैया आज से ये मैं करूंगा। और 7 दिन बाद यहीं आकर के कमेंट करना है कि भैया मैंने इन सारी चीजों को 1 हफ्ते फॉलो किया और वाकई में मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।